देश में जो आर्थिक संकट, कोरोना के वजह से एक आर्थिक संकट उत्पन्न हुई है, इसी कड़ी में अधिवक्ताओं का एक जमात हमारे हिंदुस्तान में जो है, ये वर्ग भी अछूते नहीं है। तो हज़ारों की संख्या में आज पटना हाई कोर्ट में उपस्थित होने का जो है सो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हमारे अपनी संवेदनशीलता को दिखाते हुए आपकी मामला को हम लोग हाई कोर्ट में एक बैठक करके रखते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी जब आवाज़ नहीं वहाँ तक पहुँचेगी तब आप लोग आइएगा। और उन्हीं के आह्वान पर बहुत सारे लोग आज घर में रुक गए, नहीं तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आज अधिवक्ता हमारा जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया आपके एसोसिएशन में जो हम लोगों ने वेलफेयर में जमा किया है, उस पैसा को खजाना को किस दिन रखे हैं। कितने लोग कब्रिस्तान में चले गए, कितने लोग शमशान में चले गए और उनका परिवार इलाज के बगैर अभी भी दर दर भटक रहा है। उस पैसा को इस आपातकाल में आप दीजिए। इस तरह से तोड़ा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप वेलफेयर स्टेट के मुखिया हैं। आप बिहार में हर गली चौराहों में रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, कपड़ा वाला या फिर समाज के है कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए निर्णय लिया है कि हम लोग भारत सरकार और बिहार सरकार को ज्ञापन देंगे और उसमें मांग करेंगे कि आर्थिक तंगी से अधिवक्ता समाज जो आज के डेट में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर है, उसको तत्काल इलाज के लिए 1 लाख रुपया इलाज के लिए दिया जाए और 5 लाख रुपया उनको उनके पैसे में जो आर्थिक मंदी आई है। हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने 2 बार, एक बार 35,000 रुपया सिविल कोर्ट के वकीलों को और एक बार 45,000 रुपया हाई कोर्ट के वकीलों को, और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने जनवरी में दिया है, जिसकी भी पूर्ण हमको जानकारी नहीं। लॉकडाउन में अधिवक्ता जो हमारे लोग हैं बहुत ही परेशान हैं। बहुत लोग तो मर गए और बहुत लोग संक्रमित हो गए हैं और उनको आर्थिक रूप से मदद करने वाला अंतिम समय में अनुनय विनय करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हमारे बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से पहल करके हम लोग को कम से कम लोन की व्यवस्था कराएं और हमारे संक्रमित भाइयों के इलाज की उचित व्यवस्था के लिए आर्थिक सहयोग कराएं। राम संदेश राय, अधिवक्ता पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं खुशबू रॉय। अभी हम पटना के हाई कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं। जिस प्रकार कोरोना महामारी में आज हमारा पूरा देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं उस प्रकार अधिवक्ताओं को भी उनके अपने जीवन शैली में कुछ परिस्थितियाँ, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं और आर्थिक स्थिति से वो भी जूझ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर अधिवक्ताओं की टीम ने न्यायालय से एक अपील की है कि उन्हें आर्थिक मदद की जाए और इसको लेके उन लोगों ने एक दरख्वास्त किया। आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। सर, हम जानना चाहेंगे क्या वजह रही है जिस वजह से आप लोगों ने ये अपील दाखिल की है न्यायालय को। हम लोग अपील दाखिल करने जा रहे हैं और पिछले मार्च 2020 से अभी तक 1.5 साल के लगभग होने जा रहा है। कोरोना काल में हमारा कोर्ट पूर्णतः बाधित रहा, बिहार की जनता बाधित रही, जेल में लोग सड़ रहे हैं। हम वकील बंधु पूरे बिहार के आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए जो कि आज हैंड टू माउथ हो गए हैं, अपने बाल बच्चे का परवरिश भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इस दूसरे कोरोना काल में भी इस तरह की स्थिति आ गई जो हमारे अधिवक्ता बंधु संक्रमित हो जा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि अपना प्रॉपर इलाज करा सकें। इसके लिए आर्थिक रूप से हम लोग मजबूती के लिए, हम लोग देश का नागरिक हैं और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में हमने कई बार आवेदन दिया और PIL भी फाइल किया कि हम वकीलों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता मिले। केंद्र सरकार को भी पहल किया, आवेदन दिया, पहल किया। बिहार सरकार से भी आवेदन दिया, पहल किया कि मिनिमम हम कटोरा लेकर भिक्षावृत्ति नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों को एक रियायती दर पर बैंक से मिनिमम 5 लाख लोन दे दिया जाता और शर्त के आधार पर हम लोग उसको वापस कर देते तो हम जिंदा और अपने बाल बच्चों को जिंदा रख सकते थे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जिनके पास पैसा नहीं है, हमारे बहुत भाई संक्रमित हो गए और वो मर गए, हम लोग को छोड़कर चले गए। और कुछ हमारे भाई संक्रमित व अधिवक्ता बंधु हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके पास पैसा नहीं है जो इलाज करा सके। और WHO का अभी जो भविष्यवाणी आ रहा है, ये 6 से 18 महीना में कई लहर आने वाला है और इस स्थिति में हम अधिवक्ता बंधु
और भी पीड़ित होंगे और हमारे परिवार और हम वकील भाई भी मारे जाएंगे। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं, साथ ही साथ पटना उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के पहल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं और दिलाने का काम करें कि मिनिमम 5 लाख रुपया हम लोग को लोन के रूप में शर्त के आधार पर रियायती दर पर दिया जाए, जिसे हम समय पर वापस कर देंगे और हम और अपने बाल बच्चे परिवार को बचा सके। लिए अंतिम समय में अनुनय विनय करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हमारे बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से पहल करके हम लोग को कम से कम लोन की व्यवस्था कराएं और हमारे संक्रमित भाइयों के इलाज की उचित व्यवस्था के लिए आर्थिक सहयोग कराएं। राम संदेश राय, अधिवक्ता पटना। और भी अधिवक्ता हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या परेशानी रही। नमस्कार सर, क्या परेशानी रही आप लोगों की जिसकी वजह से आज आप लोगों को यहाँ पे ये प्रदर्शन करना पड़ा और अपील करनी पड़ी सरकार से? ये कोरोना काल जो अभी चल रहा है, इस कोरोना काल में अगर देखा जाए पूरे विश्व के स्तर पर तो सबसे ज़्यादा अधिवक्ता समाज ही प्रभावित रहा है। अधिवक्ता समाज आज के डेट में जिस स्थिति से गुजर रहा है उस स्थिति को सिर्फ अधिवक्ता ही समझ सकता है। हमारी बिहार सरकार या हमारी भारत सरकार या हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, या हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी सरकार है, इन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जुडिशरी का कोर्ट ऑफिसर अधिवक्ता ही कहा जाता है। और उस कोर्ट ऑफिसर की आज की स्थिति क्या हो गई है कि वो इलाज के बगैर मर रहा है। हमारे 20 दिन का मैं गणना बताऊं, हमारे पटना हाई कोर्ट में 20 दिन में 40 अधिवक्ता आर्थिक तंगी से मरे हैं, जिनको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं और उस स्थिति में वो गुजर गए। अभी भी करीब 10 अधिवक्ता वेंटिलेटर पर चल रहे हैं, उनको पैसे नहीं इलाज कराने के लिए। मैं तो बार बार आवेदन दिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को और हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन को, लेकिन इन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुनाव जिताया और उनको पद दिया। हम लोग अफसोस कर रहे हैं कि क्या ऐसे लोग पद पर आसीन होकर के अधिवक्ता समाज को जिंदा मार रहे हैं इस कोरोना काल में। क्या हमारे बिहार सरकार को ये समझ में नहीं आती है कि अधिवक्ता समाज का मेरुदंड होता है और उस मेरुदंड को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप वेलफेयर स्टेट के मुखिया हैं, आप बिहार में हर गली चौराहों में रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, कपड़ा वाला या फिर समाज के गरीब तबका के लोगों को आप वेलफेयर के तौर पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है कि पिछला 1 साल 4 महीना से अधिवक्ता समाज कुछ नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप वेलफेयर स्टेट के मुखिया हैं और अपने को कहते हैं कि मैं सुशासन बाबू हूं और मैं बड़ा पारदर्शी हूं, तो अगर आप पारदर्शी हैं तो इस पारदर्शिता का परिचय दीजिए। आपके देश, आपके राज्य में अधिवक्ता जिस तरह से हताहत हुआ है, सैकड़ों अधिवक्ता मारे गए और आर्थिक तंगी से मारे गए, क्या आपको विचार करने की जरा सी भी सूझ नहीं है? आप कम से कम आज के डेट में, हम अधिवक्ता समाज आपात बैठक किए हैं बिहार स्टेट बार काउंसिल के परिसर में। हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए निर्णय लिया है, कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए निर्णय लिया है कि हम लोग भारत सरकार और बिहार सरकार को ज्ञापन देंगे और उसमें मांग करेंगे कि आर्थिक तंगी से अधिवक्ता समाज जो आज के डेट में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर है, उसको तत्काल इलाज के लिए 1 लाख रुपया इलाज के लिए दिया जाए और 5 लाख रुपया उनको उनके पैसे में जो आर्थिक मंदी आई है उसमें रफ्तार लाने के लिए। और वो पैसा 5 लाख रुपया हम लोग आपसे भीख नहीं मांगते हैं, हम लोग कर्ज के तौर पर मांगते हैं, लोन मांगते हैं। हम लोग जब फिर हमारा कोर्ट खुलेगा, हम लोग जब अपना काम का रफ्तार पकड़ेंगे, आपका पैसा लौटा देंगे, जो शर्त तय होगा उसके मुताबिक हम लोग लौटा देंगे। इन सब सारे बिंदुओं पर आज हम लोगों ने एक बैठक किया बिहार स्टेट बार काउंसिल के परिसर में, जिसमें अभी राम संदेश राय जी बात किए, हमारे नरेंद्र भैया हैं, सुनंदन भारती जी हैं, अशोक जी हैं। हम लोग कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना हाई कोर्ट के गेट के सामने। हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार को कि आप लोग तत्काल हम लोगों के मांग पर विचार करिए। वकीलों को इलाज हेतु 1 लाख रुपया दीजिए और 5 लाख रुपया लोन हेतु दीजिए, ताकि उस लोन को हम लोग फिर शर्त के आधार पर चुका भी देंगे। जी नमस्कार, क्या परिचय हुआ सर आपका? नरेंद्र कुमार,
अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय। सर, क्या परेशानी हुई आप लोगों की, किस प्रकार से दिक्कतें आई जिसकी वजह से आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि वेलफेयर स्टेट के नागरिक होते हुए हम लोगों को इस तरीके से अपनी बातों को उठाना पड़ रहा है। अभी हमारे मित्र राम संदेश राय ने अपनी बातों को रखा, जिससे आपको परिचय होगा। शत्रुघ्न पांडे ने भी रखा। सबसे बड़ी बात है कि मानवता और इंसानियत के नाम पर हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने दो बार, एक बार 35,000 रुपया सिविल कोर्ट के वकीलों को और एक बार 45,000 रुपया हाई कोर्ट के वकीलों को, और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने जनवरी में दिया, जिसकी भी पूर्ण हमको जानकारी नहीं है। और केजरीवाल सरकार ने 50 करोड़ रुपया दिल्ली स्टेट बार काउंसिल को दिया, और उन्होंने कहा कि आप अपना कुर्सी टेबल बनवाइए या अपना बिल्डिंग बनवाइए या वकीलों को मदद कीजिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। परसों अभी व्हाट्सएप पर भी आया है कि हर एक वकील को जो वहाँ का इंडोल्ड एडवोकेट है 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो अरहर का दाल, ऐसे करके पूरा टेबल दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि मानवता और इंसानियत के नाम पर हमारे बिहार सरकार के अलावा बहुत सारे स्टेट जो हैं वकीलों के लिए आर्थिक मदद के रूप में आ रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार सरकार में जो सुशासन बाबू हैं या हमारे जो बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। पिछले 1.5 सालों में अभी तक किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद आप लोगों को नहीं मिली? किसी तरीके की कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। 5 करोड़ रुपया सेंट्रल बार काउंसिल रुपया से दिल्ली से आया हुआ है और स्टेट बार काउंसिल ने भी रिलीज किया है। हमारे चेयरमैन का कहना है कि जिस वकील के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया होगा, मैं उसको लोन नहीं दूंगा या कोई मदद नहीं करूंगा। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। जिस वकील के पास बाइक होगा, 2 व्हीलर होगा, उसको हम लोन नहीं देंगे या कोई मदद नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। आज किसी भी निजी अस्पताल में चले जाइए, कम से कम बहुत ही अच्छी 50,000 रुपया अगर जमा काउंटर पर नहीं कि आपके पेशेंट को रिपोर्ट नहीं, मिनिमम जो जिस अस्पताल की सबसे आर्थिक स्थिति कमजोर है, और नहीं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया ले रहा है। तो ये हमारे दुर्भाग्य की स्थिति है। हमारा पैसा जो ऐड आया हुआ है, हमारे चेयरमैन उस पर अपना क्या कहा जाए, हम उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इससे दुर्भाग्य की स्थिति बिहार की क्या हो सकती है? सो मोटो कॉग्निजेंस हाईकोर्ट ने लिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया था, कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। तो हमारा यही कहना है, हम लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एक हम लोगों ने बैठक रखी है अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए और अपने लिए कि किसी तरीके से हमारे जो नेता हैं, वेलफेयर स्टेट के जो मुखिया हैं, उनके कान पे कम से कम जुड़ेंगे कि हम भी एक समाज के नागरिक हैं। समाज के नागरिक है। जब से मतलब हमारा देश आजाद, उसके पहले से अधिवक्ता बंधुओं का कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं से योगदान रहा है। समाज के किसी भी आंदोलन में बिना अधिवक्ता के आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। आज भी हमारे बिहार के कानून मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन उनको, वो भी हमारे ही समाज से गए हुए, लेकिन उनको नहीं लगता है कि हम इस समाज से गए हैं। हमारे ऊपर उनको कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, आर्थिक मदद देनी चाहिए। सारे अधिवक्ताओं के बयानों के साथ अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर और पूरी जानकारी लेंगे कि मामला क्या कुछ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरा देश में जो आर्थिक संकट, कोरोना के वजह से एक आर्थिक संकट उत्पन्न हुई है, इसी कड़ी में अधिवक्ताओं का एक जमात हमारे हिंदुस्तान में जो है, ये वर्ग भी अछूते नहीं रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अन्य वर्गों के साथ साथ अधिवक्ताओं भी जो है सो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी परिदृश्य में जब हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा, तो परखा तो सभी अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे कि हज़ारों लोग पीड़ित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। इसी में हम लोगों का एक संघ है, लेकिन मैं आपको बहुत बेबाकी से बताना चाह रहा हूं कि सभी लोग, चूँकि ये बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, सभी लोग अपने अधिकार के लिए हमारे जो संघ है उनके तरफ देख रहे थे कि कोई ना कोई वो आर्थिक पहल करेंगे। लेकिन जब उन लोगों की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया, तो हम लोगों का जो यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, हमेशा अधिवक्ता संघ और अधिवक्ताओं के लिए, पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान की अधिवक्ताओं के हक की लड़ाई को लड़ते हैं हमारे विद्वान मित्र शत्रुघ्न पांडे, राम सुदेश राय इत्यादि लोगों ने जो है सो फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक आह्वान किया। अधिवक्ताओं को पता चला तो हज़ारों की संख्या में आज पटना हाई कोर्ट में उपस्थित होने का जो है सो उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन हमारे विद्वान अधिवक्ता आदरणीय शत्रुघ्न पांडे और राम संदेश राय जी ने जो है सो लोगों को आग्रह किया कि आप यहाँ पर मत आइए, हम लोग पहले अभी कोर कमेटी एक बैठक करके और अपनी संवेदनशीलता को दिखाते हुए आपकी मामला को हम लोग हाई कोर्ट में एक बैठक करके रखते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी जब आवाज़ नहीं वहाँ तक पहुँचेगी तब आप लोग आइएगा। और उन्हीं के आह्वान पर बहुत सारे लोग आज घर में रुक गए, नहीं तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आज अधिवक्ता होते।
बहरहाल मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो डिमांड है, हम लोग का डिमांड पहला जो हम लोगों का एसोसिएशन है, वेलफेयर में हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो उनसे भी हम लोगों ने ध्यान उन लोगों का आकृष्ट कराया कि आप जो हम लोगों का जो पैसा, हम लोग किसी से हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से कोई भीख मांगते। हमारा जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया आपके एसोसिएशन में जो हम लोगों ने वेलफेयर में जमा किया है, उस पैसा को खजाना को किस दिन रखे हैं, कितने लोग कब्रिस्तान में चले गए, कितने लोग शमशान में चले गए और उनका परिवार इलाज के बगैर अभी भी दर दर भटक रहा है। उस पैसा को इस आपातकाल में आप दीजिए, यथासंभव हो लोगों को मदद कीजिए। तो हम लोगों ने अपने संघ के माध्यम से उन लोगों को भी आग्रह करते कि जितना जल्दी हो सके आप दीजिए। साथ ही हम लोगों का डिमांड है कि देखिए, एडवोकेट एक्ट में 1961 में हम लोगों को कहता है कि एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है और एक डिग्निफाइड मैनर से हम लोगों को काम करना होता है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए, चूँकि हम लोगों की गरिमा है तो कोर्ट की गरिमा है और कोर्ट की गरिमा है तो जस्टिस की गरिमा है। जिस दिन ये गरिमा का चैनल और आर्थिक आज़ादी जिसकी नहीं होती उसकी कोई गरिमा नहीं होती है। जहाँ भूख, जहाँ रोटी कपड़ा और मकान का बुनियादी सुविधा नहीं हो, वहाँ कोई नैतिकता नहीं रह जाती है। अब हम लोगों की स्थिति, हमारे बहुत सारे विद्वान मित्र हैं जिनकी स्थिति रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो यह नैतिकता, मोरालिटी, डिग्निटी, सारा चीज़ का हनन हो रहा है। तो इस आप लोग का बहुत जिम्मेदार चैनल है। इस माध्यम से हम माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस को एक वास्ट पावर दिया है कि आप सू मोटो ले सकते हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि इस पीड़ा को समझें, क्योंकि हम लोगों के संघ के जो कुछ अध्यक्ष हैं उन लोगों को इस चीज़ पर, चूँकि अभी सभी लोग डरे हुए हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नहीं तो सभी की पीड़ा है। तो हम लोग का जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि सभी लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे अधिवक्ता जो आर्थिक रूप से अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए इमीडिएट कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्थिति ख़राब हो गई। साथ ही अधिवक्ता और कोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारे लोग डेली वेजर होते हैं, जो मुंशी होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, फ़ोटोकॉपी वाले होते हैं, सभी लोग मर रहे हैं। तो जब इतना कोरोना का गाइडलाइन हुआ, हाई कोर्ट में भी बहुत सारी व्यवस्था की गई, शीशा लगाया गया, सभी हाई कोर्ट के स्टाफ के लिए टीकाकरण का स्पेशल व्यवस्था किया गया। तो ऐसे परिस्थिति में हाई कोर्ट से हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके नॉर्मल कोर्ट्स में भी कोर्ट का कार्य को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हजारों निर्दोष लोग जेल में हैं उनको भी रिलीफ मिल सके। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ हम लोग एक जिम्मेदार अधिवक्ता भी हैं, इसीलिए कोरोना नियम का पालन करते हुए आज हम लोगों ने आपात बैठक बुलाई और इस आपात बैठक में हम लोगों का निर्णय लिया गया 3 बिंदुओं पर। सबसे पहले हमारे बहुत सारे मित्र जो इस बीच में हजारों की संख्या में जो लोग पीड़ित हैं अधिवक्ताओं में से, जिसमें सैकड़ों लोग मर गए, कोई डाटा नहीं है कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन हम लोगों का जो है सो हाई कोर्ट में ही लगभग 50 अधिवक्ता इस कोरोना काल में जो है सो समा गए हैं। उनके प्रति हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हम लोगों ने एक ये भी निर्णय लिया कि जो हमारे मित्र बहुत सारे चले गए, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था, उनके लिए भी हम लोगों ने स्पेशल एक फंड जनरेट करने का विचार किया कि उनके परिवार वालों को हम लोग राहत देंगे। उसमें भी हम लोग का जो सक्षम अधिवक्ता है वो लोग खुद डोनेट करेंगे और वो पैसा भी हम लोग पहुंचाएंगे। इसका भी नेतृत्व हमारे अधिवक्ताओं के बीच में आज बैठक में हुआ। इसी तरीके से हम लोग फिर अगली बैठक जब होगी, हम लोग देखते हैं कि इस पर क्या पहल होता है, तो फिर आपको अगली जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा अभी सारे अधिवक्ताओं ने क्या बयान दिया, इसके साथ ही कुछ और अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछताछ करेंगे आज के मामले के बारे में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान मेरा नाम हुआ। क्या परेशानी, दिक्कतें आई जिसकी वजह से आज आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, सब लोगों को सब लोग मदद करता है, अधिवक्ता को तो कोई मदद करने वाला है नहीं। और इस लॉकडाउन में अधिवक्ता जो हमारे लोग हैं बहुत ही परेशान हैं। बहुत लोग तो मर गए और बहुत लोग संक्रमित हो गए हैं और उनको आर्थिक रूप से मदद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग का मांग है कि जो संक्रमित हुए हैं उनको तत्काल रूप से 1 लाख रुपया मिलना चाहिए और जो मर गए हैं उनको उनके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपया मिले और उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी मिले। ये हमारा डिमांड है और हम लोग तमाम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि पूरे बिहार में 10 लाख अधिवक्ता हैं और एकदम हैंड टू माउथ हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। यही स्थिति है। इससे पहले पिछले 1.5 सालों में किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद सरकार की तरफ से किसी के तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं, न प्रधानमंत्री राहत कोष के तरफ से, न मुख्यमंत्री राहत कोष के तरफ से, किसी राहत कोष के तरफ से इस अधिवक्ता समाज को कोई राहत नहीं दिया गया है। अच्छा,
जो अधिवक्ता ग्रसित हो जाते हैं कोरोना से, वो अगर अपने बारे में जानकारी देने के बाद अगर उसके बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह का कोई मदद नहीं। देखिए, सबसे पहली बात कि अधिवक्ता अगर ग्रसित हो जाते हैं तो कोई स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट उनका नहीं होता है, जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसके कारण उन माने सफ़र कर जाते हैं और उनके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए इस अधिवक्ता परिवार जो संपूर्ण विश्व का एक माने जो है कानून का जो मदद करने वाला है, न्यायपालिका का एक बार और बेंच है, तो बेंच को तो सब लोग मदद करता है लेकिन बार को कोई मदद नहीं करता है। इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि अधिवक्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और कुछ अधिवक्ता हैं हमारे साथ, उनसे हम पूछताछ करेंगे इसी मामले को लेकर। क्या नाम हो सर आपका? अशोक कुमार। तो आज की जो अपील दाखिल की है आप लोगों ने, उसमें क्या क्या टर्म्स और क्या क्या मतलब रीजंस आपने रखे? देखिए, पहले तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कोरोना महामारी का जो संकट है पूरे विश्व में है, और मैं साक्षात आपके सामने हूँ कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। पिछले 1 महीने से मैं बहुत रेस्ट में रहा हूँ, अब मैं जाकर ठीक हूँ। लेकिन पिछले 25 मार्च 2020 को जब कोरोना के लिए पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से लंबे समय तक न्यायालय भी बंद रहा और देश भर में मैं समझता हूँ हजारों लोगों की जानें गई हैं अधिवक्ताओं का, और लोग अपने जान दिए हैं, खुदकुशी भी किए हैं आर्थिक कारणों से। लेकिन देश में जो हमारे मातृत्व संगठन है, ऑल इंडिया बार काउंसिल, और हमारे राज्य में बिहार बार काउंसिल, दोनों को अगर हम देखते हैं तो उन्हें अधिवक्ताओं के हितों का कोई ख्याल नहीं है। जबकि बिहार स्टेट के अंदर हम यह देखते हैं कि वेलफेयर का टिकट लिया जाता है अधिवक्ताओं को कल्याण के लिए, दूसरी ओर जो राहत के लिए जो आपदा का जो सिस्टम है उसके लिए भी हजारों करोड़ रुपया फूंक रहे हैं। लेकिन प्रभावित लोग किस सेक्शन में हैं, उनको अगर देखा जाए तो अधिवक्ता समूह भी बहुत बड़ा प्रभावित है, लेकिन उसके मामले में कोई भी सहयोग सरकार के स्तर से नहीं किया गया, एक पैसे का नहीं। और साथियों ने रखा, नरेंद्र जी ने, बार भी जो लॉकडाउन हुआ है उसको हम झेल रहे हैं। इस मामले में न्यायपालिका से मेरा इतना ही होगा कि आप, चूँकि जनता के पैसे से आप चला रहे हैं, आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप इन चीज़ों को निगाह में रखें, और भारत सरकार और राज्य की सरकार दोनों को ये चाहिए कि जो अधिवक्ताओं को हितों को ध्यान में रख कर के उनको तत्काल राहत देने के लिए जो हम लोगों ने डिमांड रखा है कि 1 लाख रुपया उनको तत्काल, जो संक्रमित भाई हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाए सहयोग के बतौर, और उन शेष अधिवक्ताओं को जब तक कोरोना के लिए बंद है न्यायालय, उनको 5 लाख के सामान्य शर्तों पर लोन दिया जाए, ताकि वो एक दौर में न्यायपालिका चलते हुए जब न्यायालय का कामकाज शुरू होगा, गतिविधियां शुरू होगी देश के अंदर, राज्यों के अंदर, और तब हम धीरे धीरे उसको चुकता कर सके। यही डिमांड है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे मौजूद सभी अधिवक्ताओं ने क्या कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस कोरोना महामारी में हमारा पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं ये अधिवक्ता भी उस आर्थिक तंगी का शिकार बन चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी जानकारी दी, बहुत सारे अधिवक्ताओं का कोरोना के कारण मृत्यु भी हो गया, और बहुत सारे अधिवक्ता अभी भी कोरोना के इस दौर में जूझ रहे हैं और कोरोना पीड़ित भी हैं। उन लोगों का सरकार से और उच्च न्यायालय से ये मांग है कि जो पीड़ित हैं उनको अभी वर्तमान में 1 लाख की मदद राशि दी जाए, और साथ ही सारे अधिवक्ता जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उन्हें 5 लाख तक का लोन दिया जाए, ताकि वो अपने आर्थिक स्थिति को अच्छे ढंग से सही रूप से चला सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो राशि दी जाएगी उन्हें लोन चाहिए, ना कि वो भीख मांग रहे हैं। इस लोन को दी जाए, और जब उनका कार्य शुरू होगा और उनकी कार्य रफ्तार पकड़ेगी, वो इस लोन को वापस से सरकार को भरेंगे। इस प्रकार की जानकारी दी उन्होंने। इसी चीज़ को लेकर आज उन्होंने बैठक रखा था हाई कोर्ट में, और उन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने ये कहा कि अगर इस बात पे भी अगर अपील आगे पहल नहीं की जाती है तो आगे ये लोग अपनी दरख्वास्त आगे फिर से रखेंगे, और इस चीज़ को आगे भी जारी रखेंगे सभी अधिवक्ता मिलकर। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।